आज के दिन जो बजट पेश हुआ वो मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि टैक्स में कोई छूट रह सकती है क्या, क्योंकि ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट में जनरली एक्सपेक्टेड किया जाता है कि पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हो, लेकिन इस तरीके का कोई भी टैक्स में छूट यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो कैपेक्स का टारगेट रखा हुआ है वो 11.11 लाख करोड़ का रखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा कैपेक्स आता है तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर से भी कैपेक्स बढ़ जाएगा और इकोनॉमी में पैसा आने के कारण हम लोगों को जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है वो विनिवेश का लक्ष्य 50,000 करोड़ का रखा हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 24 का विनिवेश का लक्ष्य जो है वो 30,000 करोड़ का रखा हुआ है। मतलब अभी सरकारी कंपनियां है वो ज़्यादा बिकेगी नहीं, ये तो यहाँ पर क्लियर होगा, ये एक अच्छी बात हो गई। फिफ्थ पॉइंट हम लोगों को जो निकल करके आ रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ है वो जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य जो रखा हुआ है वो 10.5 का यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि ओवरऑल बजट जो था वो बहुत ही संतुलित बजट यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है। सेवन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो वित्तीय घाटा है जीडीपी का उसका अनुमान जो है वो 5.1% रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि एनर्जी और मिनरल सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन 3 रेलवे कॉरिडोर की वजह से क्या हो जाएगा, रेलवे में जो एक अच्छा खासा मोमेंटम रेलवे स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल करके आ रही है। यहाँ पर रेल के 40,000 डब्बों का भी वंदे भारत स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाएगा, ये यहाँ पर एडिशनल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और मिडिल क्लास के लिए एक हाउसिंग पर भी विचार किया जाएगा, तो हाउसिंग सेक्टर के जो स्टॉक रहेंगे उनमें भी हम लोगों को एक इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेडर प्रोस्पेक्टिव से कुछ हम लोगों को एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पर बजट की तरफ से देखने को नहीं मिल चुका है। तो कल के दिन से हम लोग ओवरऑल जिस तरीके का मार्केट में प्राइस एक्शन को फॉलो करते थे, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो करते थे, उसी तरीके से हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो आज के दिन अगर ये ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाता तो ये अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा हो जाता, लेकिन इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी मार्केट साइकोलॉजी में हम लोगों को उस तरीके का उछाल देखने को नहीं मिला, तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी डेवलप हो सकता है। 30,680 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्रीवियसली मार्केट यहाँ पर जो रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ था, इसके पीछे का रीजन था कि ये बजट का जो इवेंट था ये बजट वाला इवेंट, लेकिन अभी बजट वाले इवेंट के दिन अगर आप देखोगे तो बजट वाले इवेंट के दिन मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब था। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करता तो अच्छा मोमेंटम हो जाता, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के करीब ही हम लोगों को यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। ये सेलिंग प्रेशर दोबारा कंटिन्यू कब हो सकता है, ये जो लो है ये लो को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो दोबारा मार्केट में ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है और एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है जो मार्केट को नीचे की साइड में ये लेवल तक लेके आएगा। में अपसाइड का सिनेरियो कब डेवलप हो जाएगा, अगर कल के दिन मार्केट जो है वो फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को अपसाइड की तरह ब्रेक करता है 21,813 का, तभी मार्केट में बायर लोग दोबारा इंटर हो जाएंगे, लेकिन अभी इसकी आशंका मुझे थोड़ी कम लग रही है। तो ओवरऑल ये बजट की वजह से बड़ा ट्रिगर हम लोगों को नहीं मिला और मार्केट अपने नॉर्मल प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, ऐसा इनिशियली तो दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन इस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पर मार्केट ने एक कंप्लीटली इंडिसिजिव कैंडल बनाया हुआ है। इस इंडिसिजिव कैंडल के बाद हम लोगों को कल के दिन इंपॉर्टेंट रहेगा आज के दिन का है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात के ऊपर आपको फोकस करना है कि ऊपर की साइड में जो 46,500 का लेवल है वो 46,500 के लेवल के करीब मार्केट में दोबारा एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा सेलिंग इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग कल के दिन क्या करेंगे, ये लेवल को क्लोजली मॉनिटर करेंगे 46,500 के लेवल को। यहाँ से मार्केट में अगर एक रिवर्सल मिल जाता है तो अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को टाइमिंग के लिए हम लोगों को फिर कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। नेट के चार्ट में आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट साइकोलॉजी आपको क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है, जब भी मार्केट नीचे आता है मार्केट में बायर लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो इसी साइकोलॉजी को हम लोगों को रीड करना है और चार्ट के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना है। तो कल के दिन मार्केट अगर 46,220 के लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो कब पॉसिबल है, मार्केट ने यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेक करता है कल के दिन तो फिर यहाँ पर एक मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो भी यहाँ पर कल के दिन पॉसिबल है।